सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशंस, जेपीएससी के एग्जामिनेशंस या फिर जेसीएससी के एग्जामिनेशंस में जितने भी तमाम तरह के जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वह क्वेश्चन या फिर इकोनॉमिक्स से हो, वह क्वेश्चन या फिर साइंस से हो, वह क्वेश्चन या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज से हो, वह क्वेश्चंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो डियर, या फिर करंट अफेयर्स से हो, इनको लेकर मैं ग्रेजुअली आपके पास नए नए रूप में आता रहूँगा डियर। तो आज ये हमारा इकोनॉमिक्स का एक प्लानिंग कमीशन को लेके जितने क्वेश्चंस बन पाते हैं डियर, उनको लेके ये हमारा एपिसोड है। ये एपिसोड नंबर 1 है। फिर इसके बाद ग्रेजुअली मैं एपिसोड नंबर 1 के बाद भी एपिसोड को बढ़ाता रहूँगा। आप ये माइंड करके चलना कि आपके एग्जामिनेशन में प्लानिंग कमीशन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो छूट नहीं सकते हैं डियर। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करोगे मेरे साथ। फाइन। आइए, अजीत मेहता सर, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आईएएस एकेडमी एंड बीपीएससी एंड जेपीएससी इज माई मेजर कंसर्न कि मैं आपको निकलवा के रहूँगा। और साथ में अभी ऐड हो गया डियर जेएसएससी। फाइन। तो आप फटाफट हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना डियर। शेयर करो फटाफट, एज मच एज यू कैन शेयर। मैं हैप्पी रहूँगा और मुझे लगेगा कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो आपने भी मेरे लिए कुछ किया है, राइट। सो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चन है डियर, वो प्लानिंग कमीशन से लेके है। प्लानिंग कमीशन को हम लोग योजना आयोग कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं डियर? तो योजना आयोग करते हैं। और इस योजना आयोग से जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन पाते हैं, पूरी टॉप टू बॉटम तक मैं इसको आपको कराऊंगा डियर। हाँ, मैं कहूँगा हमारे जितने भी पेड कोर्सेस हैं, ये जो पेड कोर्सेस है सारे के सारे पेड कोर्सेस हमारे शुरू हो रहे हैं डियर। फरवरी में हमारे पेड कोर्स शुरू हो रहे हैं बीपीएससी मेंस को लेके, जेपीएससी मेंस को लेके या पीटी प्लस मेंस को लेके एक साथ हमारे कोर्सेज को चालू किया जा रहा है। फिर जेएसएससी के लिए हमारी जो सिंगल डे एग्जामिनेशन है डियर, उसके लिए साइंस को पैटर्न को लेके हमारा क्वेश्चंस, या फिर हमारे झारखंड स्पेशल को मैं लेके बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूँ डियर, ताकि आपको आने वाली किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस ना हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस में शुरू करूंगा डियर वेरी सून। आप कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर, officer.official@gmail.com पर आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस। फॉर साइंस क्लासेस के लिए जिसमें मैं इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लासेस लूँगा डियर, वो आपका पैटर्न बेस्ड होगा, जेपीएससी और यूपीएससी पैटर्न बेस्ड होगा। आपको पता होगा कि आज के सिनेरियोज में जो हमारे इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर इकोनॉमिक्स क्लासेस की बात करोगे तो ये हमारा बीपीएससी मेंस को लेके आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस होगा। फिर जेपीएससी मेंस को लेके हमारा इकोनॉमिक्स क्लासेस होगा डियर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो officer.official@gmail.com पर आप मेरे को ज़रूर मेल करना इफ़ एनी क्यूरीज इन योर माइंड्स। ओके, आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वह क्वेश्चन का कंसर्न किससे है डियर? तो प्लानिंग कमीशन से है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश बाय, जो प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था वो किस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, या किस रूल्स के द्वारा किया गया था, या फिर कौन सी कमीशन के द्वारा किया गया था? तो पहला है इशूइंग ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स के ऑर्डिनेंस के द्वारा किया गया था, या मेकिंग अ लॉ बाय द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाकर इस प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, या स्पेशल रिजोल्यूशंस लाया गया था पास बाय द फेडरल कैबिनेट। जो हमारा फेडरल कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट का मतलब राज्य और केंद्र सरकार के साझा रिजोल्यूशन को लाकर इसे पास किया गया था, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होंगे डियर ए स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द फेडरल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट का मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की भागीदारी हो। और ये जो प्लानिंग कमीशन है ये केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की भागीदारी के रूप में स्टैब्लिश हुआ था डियर, राइट। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द फेडरल कैबिनेट। आपको मैं बता दूं कि ये जो प्लानिंग कमीशन है वो 15 मार्च 1950 से अस्तित्व में आया है डियर। और ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। इट इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। और इसकी आवश्यकता जो पड़ी, और इसके सबसे पहले जो आपको प्रकाश डाला गया था वो 1934 में अगर आप बात करते हो तो 1934 में विश्वेश्वरैया के द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी गई थी। विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था प्लान्ड इकोनॉमी। एक पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी थी। इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा था
कि जो प्लानिंग कमीशन है वो 10 ईयर्स की प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन की पहली जर्नी यहीं से शुरू हुई थी डियर। ये 10 वर्षों का ये था, और इसमें प्लान ये था कि 10 वर्ष में आपकी राष्ट्रीय आय को दुगना करने के लिए एक कमीशन बननी चाहिए, जिसको सबसे पहले विश्वेश्वरैया ने आपके सामने लाया। इसलिए 1934 में इसकी शुरुआत होती है डियर। आप ग्रेजुअली देखते हो कि 1948 में एक फिर उसके बाद जो स्टेप है वो एक नेशनल कमीशन बनी थी डियर। इस नेशनल कमीशन ने भी इसकी उपयोगिता को सामने लाया था कि नहीं भाई, सरकार के पास एक राष्ट्रीय स्तर की एक कमीशन होनी चाहिए जो डेवलपमेंट की बातों को सोचेगा। फिर जाके आप देखोगे आगे चल के एक गांधी मॉडल्स आता है या गांधीयन प्लान आते हैं। इस गांधीयन प्लान में भी इस पर बल दिया गया था। और लास्ट में आपका जो प्लान है 1944 में एक मुंबई प्लान है डियर, दैट इज़ मुंबई प्लान। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि मुंबई प्लान कब आए, गांधीयन प्लान्स कब आए, नेशनल प्लानिंग कमीशन कब बनी, और प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया। तो ये जो था ये 15 वर्षों के लिए ये जो प्लान बनी थी, जो गांधी मुंबई प्लान बनी थी, वो 15 वर्षों के लिए प्लान बनी थी डियर। फिर जब जनता योजना की बात करोगे, इस तरह से आगे ग्रेजुअली ये धीरे धीरे बढ़ता गया और एक प्लानिंग को लेके एक कॉमन मिनिमम अप्रोच तैयार हो गया, और जिसकी वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फेडरल कैबिनेट की स्थापना कर दी गई। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश कैसे किया, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया था और ये 15 मार्च 1950 से इसको क्या है पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम एस विश्वेश्वरैया ने करा था 1934 में। उसने एक बुक लिखा था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसके बाद देखोगे तो 1948 में फिर इसके ऊपर अप्रोच आया, जब आपके पास क्या बन गया, नेशनल प्लानिंग कमीशन बन गया। ओके, जो 10 वर्ष की संस्था थी। फिर गांधीयन प्लान बनी और फिर देखो मुंबई प्लान बना जो 15 वर्षों के लिए। इन सबों में क्या था कि भारत की आय को दुगना करना है 15 वर्षों में, भारत की आय को दुगना करना है 10 वर्षों में। तो मेजर फोकस यही था कि भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे किया जाए, और इसी पर्पज से लेकर प्लानिंग कमीशन अस्तित्व में आया। Next question is here, the important given to the deputy chairman of the planning commissions in the official hierarchy of the government is that of। सरकार के आधिकारिक पदानुक्रम के अनुसार योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दी जाने वाला महत्व क्या है। मतलब आपको ये बताना है कि जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं डियर, आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन की जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनके बाद के जो चीफ होते हैं वो डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो ये जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि करंट डिप्टी चेयरमैन कौन हैं, कितने मेंबर्स हैं प्लानिंग कमीशंस में। ओके, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो इनको किस तरह का दर्जा प्राप्त है, मतलब हायरकी में मिनिस्ट्री में किस तरह का दर्जा प्राप्त है डियर। तो आंसर होगा डियर कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आते हैं, उनकी जितनी पावर है, जितना उनको एक लेवल मिला है, उनको एक स्टेटस मिला है, अकॉर्डिंग टू डैट जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन होता है उनको भी उसी लेवल से देखा जाता है डियर। तो कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, इनके रैंक के बराबर ये मिलता है। और इनके जो बाकी सदस्य होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर का रैंक को प्राप्त करते हैं डियर। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन में एक उपाध्यक्ष होंगे और बाकी आपके जो होते हैं डियर 3 पूर्वकालिक मेंबर्स होते हैं या अंशकालिक मेंबर होते हैं, मतलब इर्रेगुलर मेंबर होते हैं। ये जो उपाध्यक्ष होता है इनको दर्जा मिला हुआ है कैबिनेट रैंक का, और ये 3 जो मेंबर हैं वो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त करते हैं, राइट डियर। और ऐसे आप देखोगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चीफ होते हैं, वो पीएम होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बेहतर लग रहा होगा और मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी आनंदमय महसूस हो रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन को जब डील की जाती है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह से आपके एग्जामिनेशनों में रहती है डियर। तो इकोनॉमिक्स की जो मैं क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में कर रहा हूँ डियर। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। मतलब आपको बताना है कि दिए गए चॉइसेस में कौन सा जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब विच इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कई बार इस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको फंसाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा को मान के रखिएगा, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, गैर संवैधानिक संस्था होगा, उसे ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है।
तो क्या वह फाइनेंस कमीशन है, क्या वह नीति आयोग है, क्या वह इलेक्शन कमीशन है, या इंटर स्टेट काउंसिल्स है? आंसर होगा डियर नीति आयोग। तो नीति आयोग भारत सरकार की थिंक टैंक है, न कि यह भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर बात करते हो कि भारत में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, देखो मैं सबका लिस्ट ले आया हूँ। मैं बस आपको क्या होमवर्क देता हूँ कि आप फटाफट सबके आर्टिकल्स को वर्णन कर लेना डियर। तो इलेक्शन कमीशंस, ये तो आपको पता है कि आर्टिकल 324 से काम करता है डियर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ओके, काउंसलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये जितने हैं ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सारे के सारे कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है डियर। तो आप देख रहे हो इनमें नीति आयोग जो है जो लिस्ट में शामिल नहीं है, इट मीन्स नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आइए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इंडिया? ये निम्नलिखित में से कौन भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहूवालिया। देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो रहे हैं डियर योजना आयोग में, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, पी चिदम्बरम भी रहे हैं, लेकिन कौन नहीं रहे डियर, तो मोंटेक सिंह कौन नहीं रहे, तो पी चिदम्बरम नहीं रहे डियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी चिदम्बरम। ओके, ये अभी तक कभी भी डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं रहे। द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन एबॉलिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। आपको बताना है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे नए थिंक टैंक को डेवलप किया गया। तो आंसर आप सभी को पता होगा डियर, आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना करी और इससे पहले उन्होंने प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर भारत की जो थिंक टैंक है उसको नीति आयोग लाया गया। और वो नीति आयोग है वह 1 नीति आयोग है वो कब से काम कर रहा है, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के आइडिया फंक्शन में है। इससे पहले जो लंबी संस्था थी जो 15 मार्च 1950 में इस्टेब्लिश की गई थी प्लानिंग कमीशन, इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसके स्थान पे क्या लाया गया डियर, तो नीति आयोग लाया गया। और ये कब से काम कर रहा है, तो 1 जनवरी 2015 से ये काम कर रहा है डियर। फाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आपको बताने हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है डियर कि ये सत्य है या नहीं, आप चेक करो। प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो प्लान बनेगा, क्या प्लानिंग कमीशन हायर अथॉरिटी है? सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरीज होता है, क्या वही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरीज है? या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपको बताना है इनमें से कौन ट्रू नहीं है। आंसर क्या होगा, प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द प्लानिंग इन इंडिया। डियर, आपके भारत में सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग एजेंसी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या तो पार्लियामेंट के अंदर होता है डियर, राइट। और किसी भी बॉडी के पास हाईएस्ट पावर नहीं है, बट हाँ ही कैन गिव द एडवाइस। तो यह एक एडवाइजरी बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। ये कैबिनेट डिसीजन ले सकती है या पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन हो सकता है डियर। फाइन, सो ये आपका बी जो होगा वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग इन इंडिया इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश? कि प्लानिंग कमीशन को कब एस्टेब्लिश किया गया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखो जब आप देख रहे हो 1950, 51, 1950 मार्च कॉमन ईयर, तो ये काफ़ी क्लोज हो जाता है। ऐसे में आपको पूरी पैनिक नज़र रखनी चाहिए। और इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें नेगेटिव की चांसेस है 68 बीपीएससी में डियर, तो वहाँ फंसने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है डियर। सो आप आंसर क्या करोगे, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन अस्तित्व में आया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको क्वेश्चंस काफ़ी पॉजिटिव लग रहे होंगे
और आप आने वाले एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही इससे मदद आपको मिल पाएगी डियर, हेल्प ले पाओगे। मैं कहूँगा आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करो डियर, सो दैट दे कैन आल्सो एंजॉय और बेनिफिटेड बाय दिस सेशंस। फाइन। वो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1915 देयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे रहा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्राइमरली रिलेटेड टू, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य रूप से संबंधित है अप्रूवल फॉर 5 ईयर प्लान, क्या वह 5 साल प्लान को अप्रूव्ड करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्लान, वो गांव की विलेज डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूशन करता है। या फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लान, या नए प्लान को डेवलपमेंट करने में मदद करता है। या फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको ये डेवलप करने का काम करता है। आंसर क्या होगा डियर, अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान बनती है डियर, उसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अपनी रजामंदी पेश करता है। सो अप्रूवल फॉर द 5 ईयर प्लान, राइट। हु हैज सजेस्टेड ए मर्जर ऑफ द फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन, वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था। डी वासु, बालाचंद्र गोस्वामी, MB माथुर और आशुतोष पांडे। कि भाई फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को मर्ज कर दो, यह सुझाव किसने दिया था। MB माथुर कमेटी ने दिया था डियर, ओके। नेक्स्ट, हु एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमीशन। आंसर होगा डियर सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को जो सचिव होता है वही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी क्या होता है, सचिव के रूप में कार्य करता है डियर, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन, राइट। सो ये हमारे 10 धमाकेदार क्वेश्चंस हो गए डियर। फिर मैं इसकी एपिसोड 2, इकोनॉमिक्स की एपिसोड 2 या प्लानिंग कमीशन की एपिसोड 2 लेके आऊँगा डियर। इसमें कई क्वेश्चंस आएंगे, फिर मैं इसकी जगह पे डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको मैं लेके आया करूँगा डियर, ओके। सो थैंक यू। मैं अगर आप BPSC, JPSC या फिर आप GSSC की तैयारी में लगे हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो डियर। ऑफिसर पॉइंट फॉर योर BPSC, JPSC एंड JSSC के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है डियर। आप मेरे को मेल कर सकते हो, आप मेरे को नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब 15 तारीख से 15 फरवरी, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंट मेंस बैचेस एंड PT बैचेस फॉर इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, okay, and environmental science, fine. So please follow me, subscribe me, okay. So thank you। ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com पर अपने मेल करो, या फिर ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ से आप हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फॉलो मी ऑफिसर पॉइंट। थैंक यू। कॉन्टैक्ट फॉर पेड कोर्सेज, फाइन। वी विल मीट वेरी सून विद द अनदर्स क्लास। बेहतरीन क्लास होगी, फिर से वो साइंस की क्लासेस होगी, अल्टरनेट ईयर, 1 डे साइंस होगी तो 1 डे इकोनॉमिक्स की क्लासेस, 1 डे साइंस तो 1 डे इकोनॉमिक्स क्लासेस। बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखना डियर, सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।